जी आज है मंगल का दिन और देखते ही देखते 3 बजे इतना अंधेरा छा गया जैसे कि रात पड़ गई हो। और बाहर इतना ज़्यादा तूफ़ान, इतना ज़्यादा मिट्टी का तूफ़ान और कूड़ा करकट का तूफ़ान कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा नाम है रुखसाना इफ्तिखार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो जनाब ये देखिए, ये मेरा बाहर की लुकिंग है। जब भी बारिश आती है, जब भी आंधी तूफ़ान आता है, सारे मोहल्ले का कूड़ा करकट ऊपर हवाओं में फ्लाई करता है और फिर वो मेरे घर में आता है और सामने मेरे डोर के सामने ये सारे का सारा इकट्ठा हो जाता है। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था। और मैं हमको बार बार बोल रही थी कि यार हम आप अंदर चले जाएं, ये ना हो कि मेरा बेटा उड़ ना जाए। और आप ये सारी लुकिंग देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवाएं और इतने ज़्यादा बादल आए। एक्चुअली कुछ दिन से बड़ी ज़्यादा गर्मी थी और मेरा टूर था, मेरे बच्चों को छुट्टियां हो गई तो मैं चली गई अपने चाचू के यहाँ हाफिज़ाबाद। और वहाँ पे मैं 3 से 4 दिन रह के आई हूँ। फल्ला इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि डेली 3-4 बार मेरे बच्चे भी नहा रहे थे और मैं भी। और बच्चों को शौक़ था जाने का और मुझे खुद बड़ी एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैं भी कोई 6-7 साल बाद गई थी। और आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे हवा में वो जो सारा कूड़ा करकट है वो उड़ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे वो मिट्टी का और कूड़े करकट का तूफ़ान आया था गुजरांवाला में। तो वो ये सारे आप जो फ्लाई हो रहे हैं, ये सारे वो शॉपर हैं, वो प्लास्टिक के बैग हैं सारे जो ऐसे ऊपर की तरफ वो सारे उड़ रहे हैं। और उड़ते उड़ते आप देखिएगा कि थोड़ी देर में ये सारा कूड़ा करकट वो मेरे डोर के सामने वो भर जाता है। इवन मैं अगर डोर ओपन कर लेती हूँ ना तो वो सारे का सारा अंदर एंटर हो जाता है। तो मैं कह रही थी कि मैं गई थी हाफिज़ाबाद रहने के लिए। मेरे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे, मैं खुद बड़ी एक्साइटेड थी। एक्चुअली गैप बहुत ज़्यादा आ गया क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं नहीं थी संभाल सकती। वो तीनों ही मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं तो मुझे ये होता था कि इनको ठंड सर्दी में नहीं लेके जाती थी कि इनको ठंड ना लग जाए। गर्मी में इसलिए नहीं थी जाती, इनको गर्मी लगेगी। तो इसलिए बस वेट करते करते काफ़ी देर हो गई, काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर मेरा टूर हुआ हाफिज़ाबाद और हम लोग सुबह जो बच्चों के पापा हैं उन्होंने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया, वहाँ पे वो रुके और सेकंड टाइम वो वापस आ गए। और मेरे चाचू की माशाल्लाह बेटियाँ हैं तो वो सारी जो हैं 2-3 वो पहले से वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने मेरे बारे में सुना वो भी आ गई। सबके बच्चे, बड़ा मज़ा आया हमें, बड़ा हमने इंजॉय किया। और मुझे उनमें जो कॉमन बात लगी ना, जो बड़ी अच्छी लगी, जो कि हमारे इधर होता नहीं ऐसे कि कोई खाला भी ऐसे नहीं करती हो, ना ही जेठ जेठानी में, मतलब कि फैमिलीज़ में ऐसा मैंने इधर देखा नहीं। मुझे उनमें बड़ी अच्छी ये बात लगी कि अगर एक के बेटे या बेटी ने किसी ने वॉशरूम कर दी है, किसी ने पोटी कर दी है, तो दूसरी जो है उसकी खाला वो उसको वॉश कर रही है, उसको धो रही है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी उनकी कि तो मैंने पहले तो मैं नहीं बोली, फिर मैंने बाद में उससे कहा कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, प्यार सारे करते हैं बच्चों के साथ और प्यार, लेकिन जब धोई करने का टाइम होता है ना तो वो उसकी मामा को आवाज़ देते हैं, जी भाई आएँ और आके खुद इनको वॉश करें। लेकिन तो मुझे वो फिर मेरी जो कज़न है उसने मुझे बताया कि आप ही मेरी जेठानी जो है ना वो बीमार हो गई थी, उनकी 3 बेटियाँ हैं, आई थिंक 3 बेटियाँ या 2 बेटियाँ, 1 बेटा है उनका। तो उसकी भी वो सारा मैं ही संभाल रही थी। हमें ऐसा नहीं होता कि अगर एक के बच्चे ने किसी ने शी पॉटी कुछ कर दी है तो हम उससे कहें कि जी आप ही आके इसको वॉश करें। हम उसे कहते हैं आप लगे रहें, हम कर लेते हैं वॉश। तो मुझे ये उनमें ना बड़ी अच्छी बात लगी। और मेरे चाचू जो हैं वो मुझे मेरे अब्बू की तरह प्यारे हैं। इतनी अच्छी, इतनी नाइस पर्सनैलिटी है उनकी, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी है। और जो मेरी कज़न्स हैं वो मुझे बहनों की तरह प्यारी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं खुद उनसे बड़ा ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे हम रहे, फ्राइडे को हम गए और मंडे को हम लोग वापस आ गए। जब मंडे को वापस आए तो रास्ते में हम मार्केट गए, कुछ चीज़ें लानी थी। तो इतनी धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि वो सामने जब थोड़ा सा ही चल के आगे मार्केट थी वो, लेकिन वो थोड़ा सा रास्ता ही इतना ज़्यादा था, लगा ना हमें कि सामने सूरज बिल्कुल वो पड़ रहा था, सामने उसकी धूप थी। तो वहाँ पे मेरा बीपी हाई हो गया, मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। एनीवेज फिर वहाँ से मार्केट से जब हम वापस आए, आई थिंक 6-6:30 का टाइम था, मगरिब हो गई थी। तो वहीं से फिर हमें निकलना था, चाचू ने हमें वहाँ से बैठा दिया। वहाँ से जब हमारी गाड़ी चली तब तो इतना मौसम ख़राब था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थीं। लेकिन जब हम थोड़ा आगे गए तो इतना तूफ़ान था
और मिट्टी का तूफ़ान था, आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा। और विंडो की साइड पे मेरे एक बेटा बैठा था, दूसरी साइड पे मैं बैठी हुई थी और दूसरी साइड पे साथ में मेरे वो लेडीज़ बैठी हुई थी। तो फिर जो है बेटे की आइज़ के अंदर मिट्टी जा रही थी बार बार, तो मैंने विंडो कर दी बंद, उसकी मिरर को बंद कर दिया। लेकिन दूसरी साइड पे हमारी बेड लग कि वो विंडो का शीशा ही नहीं था। तो आगे थोड़ा गए तो इतनी तेज़ बारिश के बारिश की वजह से ना सारा पानी भी अंदर सीट्स में आ रहा था। और जो हमारे साथ पैसेंजर बैठे हुए थे वो बेचारी कुछ ज़्यादा ही भीग गई थी। खैर जो हस्बैंड थे वो पहले से जहाँ हमने उतरना था पहले से वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो आप आगे से लेने आ जाए। तो हम घर आए। जब घर आए तो घर की जो हालत थी तो वाह, विंडो जो थी वो ओपन थी, तो जिसकी वजह से सारे बरामदे के अंदर पूरे घर के अंदर मट्टी 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 और इतना गंद था, इतना गंद, ऊपर से लाइट भी बंद थी। खैर मैंने जो है मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जहाँ तक हो सके मैं थोड़ी सफाई करने लग गई। सफाई करने के बाद टाइम भी काफ़ी हो गया था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो चारपाइयाँ बिछाई और बच्चों को मैंने ऊपर लेटाया, बच्चे भी सो गए। सुबह फिर उठ के सारा दिन मेरा डस्टिंग पे गुजरा। सारा दिन मैं सफाइयाँ करती रही, इधर से उठा उधर से उठा, सारा गंद किचन को संभाला, सारा दिन मेरा इसी तरह निकला। तो सारा दिन मैं बस ऐसे ही बिज़ी रही। तो खैर से एक दिन गुजरा है और कल अभी मैंने डस्टिंग की है और आज फिर अचानक से ये बादल आए हैं, अचानक से वो हवाएं चली हैं और बाहर मैंने देखा तो देखिए इतने गहरे बादल और इतनी वो हवाएं चली कि फिर से दोबारा से खैर मैंने जल्दी से विंडो तो बंद कर ली, जिससे मेरा गंद जो है मेरा घर है सॉरी वो गंदा होने से बच गया। लेकिन बचा फिर भी नहीं, फिर भी डस्ट जो है आपको पता है जहाँ से भी पाकिस्तान में वो घुस जाती है कमरों के अंदर हर जगह पे डस्टिंग करनी पड़ेगी सुबह अब। तो अब ये देखिए कि सारा आप सूरत हाल देखिए कि खैर से इतनी ज़्यादा तूफ़ान के बाद इतना ज़्यादा तूफ़ान था और ये कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं, ये मेरे डोर के सामने सारे मोहल्ले का कूड़ा उड़ता है फिर नीचे गिरता है और वो इकट्ठा होकर मेरे डोर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है बस आप ओपन करें और हम अंदर घुस जाएं। ऐसे ही होता है हर बार। तो ये सारे का सारा माजरा आज मेरे साथ हुआ और ये देखिए ये हवाएं उड़ा उड़ा के बस वो भी और लेके आई जा रही थी। मैं अपने बेटे को भी रूम में रख रही थी, बार बार मैंने कह रही थी कि आप डोर ना खोलो, अगर आप डोर खोलोगे ना तो ये सारे का सारा अंदर घुस जाएगा। इवन अंदर भी 4-5 शॉप पर 4-5 जो ये प्लास्टिक के थैले हैं वो चले गए थे। और बस ये बारिश आप देख सकते हैं कितनी सी हुई, लेकिन इतनी सी भी बड़ी नेमत है। बड़ी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस हर बंदा यही दुआएं कर रहा था कि या अल्लाह पाक बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मौसम इतनी खुल के बारिश तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई लेकिन मौसम जो है कदरे बेहतर हो गया, पहले से अच्छा हो गया। और जो बारिश होने की वजह से ना वो जो डस्ट उड़ रही थी, जो कूड़ा करकट उड़ उड़ के आसमान को छू रहा था, जो हैप्पी हो रहा था वो सारा नीचे बैठ गया। लेकिन जो है ना वो बहुत प्यारा और बड़ी माशाल्लाह खुशगवार मौसम हो गया कि अभी तक लाइट बंद है। रात के 9 बज रहे हैं, 9:30 10 बजे तक जो है ना वो 10 बजे तक इवन शायद आ जाए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं घर आई थी वापस कल जब मैं घर आई हूँ तब भी ऐसे ही हुआ। तो लाइट जो है वो रात को 1-2 बजे वापस आई। तो अब ये है सूरत हाल कि मैंने जो बच्चे हैं उनको मैंने सुला दिया है, तो वो बाहर जो है ओपन छत पे नीचे वो ठंडी हवाओं में मौजे लेके सो रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, साथ में दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी सी बारिश हुई है। ये आपने देखा होगा जब बचपन में जब पुराने लोग होते थे वो ऐसे ही एक प्लास्टिक की बोरी को वो अंदर की तरफ फोल्ड करके तो उसका छाता बनाते थे। तो मेरा जो हुसैन है तो मुझे बार बार कह रहा था मामा जी मुझे भी छाता बना के दे, मुझे भी ऐसे बना के दे। शायद उसने पता नहीं किसी को देख लिया था बाहर, कज़न को देख लिया था, तो वो बड़ा इंजॉय कर रहा था ये बारिश के अंदर ना, वो भीगना चाह रहा था। लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगी कि इसके साथ क्या हुआ। आप दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। इसकी वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ और आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत तलब है कि अल्लाह मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अभी भी आप देखिए यहाँ से गंद वगैरह तो सारा उठा दिया, लेकिन इतनी डस्ट इतनी मट्टी कि अब यहाँ पे ये है कि खुल के ज़्यादा बारिश हो तो फिर इसको
अच्छी तरह वॉश कर लिया जाएगा तो ये जो सारा, वो एक्चुअली हवा इस तरफ की चलती है तो सारे का सारा जो गंद है वो सारे का सारा कूड़ा कट कर मेरे दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। और बस वो नॉक करता रहता है कि बस मुझे हमें वेलकम करें, और हम जो है जब जैसे ही वो मैं ओपन करती हूँ ना डोर तो वो अंदर आ जाता है, क्योंकि मेरी डोर के सामने जो है विंडो है तो वो क्रॉसिंग होती है हवा, तो घर तो मेरा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये जो है ना मेरी बड़ा अच्छा घर अल्लाह का शुक्र है बना है जी। तो इस व्लॉग के अंदर मैं कुछ अपनी मेमोरीज भी शामिल करना चाहूँगी। जब मैं हाफिज़ाबाद से वापस आई तो आप ये देख सकते हैं कि रास्ते में बाहर अच्छी खासी जो है ना मौसम ठंडा हो गया था, और तूफ़ान के बाद बारिश शुरू हो गई। और बारिश की वजह से ना जब बारिश स्टार्ट हो गई तब मैंने विंडो ओपन कर ली थी, और बाहर हर चीज़ बड़ी धुली धुली और बड़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही थी। तो ये तब का सीन है जब हम लोग बाज़ार गए तो बाज़ार से वापस आ रहे थे। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अभी भी हाफिज़ाबाद में बहुत खुली खुली ड्रेन्स हैं, बड़ी खुली खुली नालियाँ हैं। वहाँ पे कोई इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं किया गया, इतने अच्छा कि जो है हालांकि होना चाहिए। हाफिज़ाबाद एक अच्छा खासा वो सिटी है, कोई गांव टाइप का नहीं है। कि मैं ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हाफिज़ाबाद का ये वाला एरिया जो है इसे आप कवर करें। कि एक तो इसकी जो गलियां हैं वो बड़ी तंग हैं, वहाँ से गुज़रना बड़ा मुश्किल होता है, और ये जो मेन गली है ये थोड़ी सी ओपन है, थोड़ी सी खुली है, लेकिन आगे जाके देखिए आप दोनों तरफ से ऐसे बड़ी बड़ी नहरें। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं थी निकाल रही, और मैं उनसे ये कह रही थी कि बच्चों आप लोग बस घर में रहो, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कहीं आपको कोई मसला ना हो जाए, कहीं आप लोग जो हैं वो गिर ना जाएं। ये जब हम वापस आ रहे थे तो एकदम से आंधी तूफ़ान स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे वो एकदम से ये देखते ही देखते मौसम बदला। और ये सारा जो है ना मैं आपको मेरे साथ में कवर कर रही थी कि ये मेरी मेमोरीज़ हैं कि मैं इनको इसके अंदर यूट्यूब के अंदर सेव कर लूँ कि मैं जब गई थी तो वहाँ पे वो सारा ये आप सारा देख सकते हैं। हाफिज़ाबाद एक बड़ा प्यारा सिटी है, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मुखलिस हैं, बड़े ही प्यार करने वाले हैं। और ये देखिए एक शॉपर उड़ के तो मेरे पाँव के साथ चिपक गया था, और जब मैं चल रही थी तो वो चिपका ही रहा, तो मैंने सोचा इसको भी मैं कवर करती हूँ। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि ये जो है, और बस हम वापस घर की तरफ ही आ रही थी, और गौरमे से हमने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी क्योंकि मैंने वापसी के लिए निकलना था। तो फिर हमने सोचा कि वहाँ पे जो गली की कोने पे स्टोर है ना वहाँ से लेते हैं। और ये जब मैं वहाँ पे नमाज़ अदा कर रही थी तो जो मेरे कज़न्स के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो मुझे देख के वो भी साथ में सजदे कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं इसकी एक भी वीडियो बना लेती हूँ। तो वो छोटे छोटे से हैं, अभी मेरे ख्याल में 1 साल का होगा या फिर 1.25 साल के होंगे। तो ये दोनों जो है ना, पहले तो ये मेरे साथ फ्रैंक नहीं थे, जब मैं वापस आने लगी तो तब ये मेरे साथ फ्रैंक हो गए। ये साथ में मेरा बेटा बैठा हुआ है, तो वो जब जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो वो आके तो मेरे साथ वो भी सजदे देने स्टार्ट हो गए। ये देखिए कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मुसलमान के अंदर ये बात रखी है कि हमारा दिल करता है हम अल्लाह के आगे झुकें, शुरू से ही हमारे दिल के अंदर, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि पूरी कायनात इंसान तेरे लिए बनाई है, लेकिन जो तुम्हारा दिल है ना मैं उसमें समा सकता हूँ, वो मैंने अपने लिए बनाया है। तो वो कुदरती तौर पे मुसलमान चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, वो उसका दिल जो है ना वो अल्लाह ताला के आगे झुकता रहता है। और ये एक मुझे बड़ा अच्छा सीन लगा। कुछ मेमोरीज़ मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाई हैं वहाँ की, कि मैं अभी आपको दिखाऊं कि वो अभी भी लोग ऐसे हैं। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन वो जो हमारी पिछली सकाफ़त है ना हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। वो चीज़ें हमें याद दिलाती हैं, वो चीज़ें अभी भी प्यारी हैं। हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि अभी भी ऐसे की अलमारियाँ, ऐसे की ओपन अलमारियाँ उनके घर में बनी हुई हैं, जहाँ पे वो अपने बर्तन जो हैं ऐसे जोड़ के, ये तो मेरे बच्चे और छोटे बच्चे आने की वजह से उन्होंने बर्तन वहाँ से उठा लिए थे, तो अभी भी वहाँ पे वो पीछे प्लेटें लगाई जाती हैं, आगे इनके कोलियाँ, वो सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। ये मेरे चाचू जान ने खुद एक घर में ये एक एयर कूलर तैयार किया था, मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो साथ बना लूँ। और ये टोटल पूरे का पूरा शीशे का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ऊपर भी शीशा है, साइडों पे भी उन्होंने, और बड़ा नफासत से और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने तैयार किया था।
चाचू जान ने, तो मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं बता रही थी कि वो चीज़ें अभी भी गाँव में अभी भी वो चीज़ें हैं, शहरों में भी हैं। जो लोग शुरू से ये चीज़ें पसंद करते हैं अभी भी वो करते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, अपने बर्तनों को हम डब्बे में पैक करके बस रख देते हैं साइडों पे जी बस। या फिर वो शोकेस का जो हमारे वहाँ वो एक रिवाज है ना, वो भी शोकेस का भी ख़त्म हो गया हुआ है। इवन मैं तो अब क्या करती हूँ, मैं वो सारे जो बर्तन है वो बॉक्सेस में पैक करके तो वो किचन के कैबिन्स में रख देती हूँ। ये देखिए आप, ये बेडरूम के अंदर एक वो शोकेस टाइप का या वो बना हुआ है, तो वो सारे उसके अंदर वो ऊपर जो है वो बर्तन और सारे नीचे लगे हुए। तो मैं अपनी कज़न से पूछ रही थी कि मेरे घर में तो इतनी डस्ट होती है, इतनी डस्ट होती है, मैं आए रोज़ डस्टिंग करती रहती हूँ, तो इनके ऊपर मैंने एक हाथ लगा के भी चेक किया, ज़रा भी डस्ट नहीं। तो आप इधर कैसे मैनेज कर लेती हैं कि आप क्या रोज़ डस्टिंग करती हैं? कि ये देखें इनके ऊपर डस्ट ही नहीं पड़ी हुई, और अभी भी ये आप देख सकते हैं कि इनके रूम के अंदर उन्होंने बड़ा डेकोरेट करके तो वो जो है फिक्स करके बनाया हुआ है। बड़ा मुझे ये कमाल का लगा। कुछ मैंने चीज़ें सोचा कि मैं जो है इनके अंदर कुछ मेमोरीज़ जो हैं वो इनके अंदर से मैं कुछ लेती हूँ, ताकि मुझे ये जो मेरा टूर था मेरे लिए एक यादगार, बहुत ही हैप्पी, बड़ा ही वंडरफुल, और मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टूर था। जब मैं यहाँ पे गई, वहाँ पे मिली ये कुछ इनने इनकी चीज़ें, वो मुझे जो अच्छी लगी थी मैंने उनकी वीडियोस बना और ली। इतना मैं कहूँगी और कि आप लोग हमें ज़रूर ऐसा करना चाहिए। ज़िंदगी में हम लोग बहुत बिज़ी हो जाते हैं और बिज़ी होने से हम लोग खुद ही अपने आप को बस मेंटल तौर पे डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये मैं जो सबसे बड़ी आपी थी वो इधर नहीं थी आई, हम लोग उनके घर गए थे, तो उन्होंने ये एक कैटो जो है घर में रखी हुई है, उसके छोटी छोटी सी बेबी है। ये देखिए ये वाइट कलर का बेबी है और साथ में दूसरा भी है, और एक सेम टू सेम ब्राउन है, ब्लैक है। तो मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो बनाऊं। जब ये बेबी जो कैटो और उसके बच्चे को देखा ना, तो हमारे बच्चे तो बस पागल हो गए उनके पीछे, और वो तो बड़े आराम से लेटी हुई थी और सबको साथ साथ में घूर भी रही थी ऐसे ऐसे करके कि मेरे बच्चों को कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं खैर से उन्होंने सुकून से उसे बेचारी को नहीं रहने दी। ये देखे ये फीड कर रहा था तो इसको निकाला है बाहर। अभी इनकी आइज़ भी नहीं खुली, अभी इनकी आइज़ भी बंद है, और ये बड़े ही प्यारे, बड़े ही क्यूट से जो हैं। तो बच्चों ने क्या किया, खींचना शुरू कर दिया, और फिर बेचारी जो है कैटो जो मदर है वो तो निकल के भाग गई। और फिर हमने जो है ये इसके पापा जो है इनके वो एक उन्होंने वो भी घर में माशाल्लाह पूरा वो जोड़ा रखा हुआ है। तो बच्चे तो जो हैं कुछ बच्चे हमारे जो हैं उनके पीछे लग गए और कुछ बच्चे इनके पीछे लग गए। ये देखिए वो कैसे चिपके हुए हैं। तो ये एक बच्चा आया, उसने ज़ोर सी लगाई और कैटो जो है ना वो यहाँ से निकल के भागी। फिर हमने सोचा कि ये कहीं बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दें। जी तो ये था आज का व्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।